हो गया इसका। चलिए उत्सर्जन चैप्टर एक्ट क्रिएशन आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये बाबू। ये उत्सर्जन होता क्या है? जब आपके बॉडी में, आपके शरीर में, ठीक है ना, कुछ खराब पदार्थ बन जाता है, जब उसको आप विसर्जन नहीं आ रहा है। जब बाहर निकाल देते हैं उसको, तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत और सर्जन है, मैंने बहा दिए उसको। क्या घोड़े सुबह सुबह पाकिस्तान जाते होंगे, वो क्या हो गया? अवशिष्ट पदार्थ हो गया। क्या घर में कचरा, आम वाला भी लोग अभी आम खाते होंगे कि आम खा कर छिलका रहता है, छिलका क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है ना। और उसमें बहुत बिच्चा भी रहता है, जिसको क्या कहते हैं? आंठी। आंठी कहते हैं ना, तो वो क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। वो क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? अब देखिए उसी कहता है वो अवशिष्ट पदार्थ है, वो खराब पदार्थ। वो खराब मैंने बुझ रहे हो ना क्या होता है खराब पदार्थ? पदार्थ बहुत शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आ रहा बुझने में? अब देखो बहुत, और ऐसे अंग बहुत जिस रास्ता से होके जाता है वो अवशिष्ट पदार्थ बहुत से क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत चलिए यार पहनने आइए आप, तब होगा। देखिए वो त्वचा भाव, जैसे उत्सर्जित अंग भाव कौन कौन से हो गया? वो पहला वो ये त्वचा भाव, शरीर में दिख रहा है वो ये त्वचा, जिसको इंग्लिश में स्किन कहते हैं। वो नहीं स्किन नहीं कहते, वो स्किन। वो स्किन से वो क्या निकलता है? अरे जब आप दौड़ते हो, धूपते हो, तो क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीना निकलता है। और पसीना वो कैसा होता है? नमकीन होता है। पसीने वो कभी मुंह पे गया, पूरा कसरत करता होगा, ऐसे ऐसे करता है कसरत, मुंह से मुंह टपक जाता है, मुंह कभी चल जाता है मुंह में, बड़ी नोनगर लगता है। क्या नोनगर लगता है ना? वो पसीना वो क्या वो अवशिष्ट पदार्थ है। वो क्या? और वो तुम देखना वो कड़का और का शर्ट पहनोगे, वो गर्मी दिन बहुत उज्जर, बहुत चित कपड़ा उज्जर लगेगा, जैसे कोई कुछ क्या कर दिया पता नहीं। समझे ना? समझ वो ये पसीना वो। अब देखो शिवम क्या होता है? वो इसलिए वो एक लड़की की पूछी कि सर शिवम क्या लिखे? शिवम ने बोला कोई नाम है वो। शिवम मैंने जब वो सुबह उठता होगा ना, वो ऐसे करके पूछ, जब नाक वो पड़ता है वो पूरी तेरिया आता होगा। वो आता है ना। नहीं तो कभी कभी तुम देखना 2-4-5 दिन हम जाओगे ना, सन वो एना करोगे बात, ये देखो उज्जर निकलता। देखो है ना उज्जर निकला रे, देखो उज्जर निकला है। इसी को शिवम कहते हैं। वो क्या कहते हैं? शिवम कहते हैं। ठीक है ना? जब नाक से अरे नहीं निकलता, देखो एकदम पूरा क्रीम निकल रहा है ना, निकल रहा है। नकटी नहीं पता ऊपर से जो निकलता है, और जरा पूरा फुंसी हो जाता है तो ऐसा करता फुच दौर बह जाता है। शिवम भाव, ठीक है, उसके अंदर वो नहीं करता वो ग्रीन जैसा शिवम। ठीक है ना? उसके बाद ये क्या हुआ? नमक। नमक मतलब क्या? नमक भी जब हम पसीना में जब वो नमक रहता है तो वो भी क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ है वो। नहीं अवशिष्ट पदार्थ है वो। क्या इसका मतलब उत्सर्जित पदार्थ है ना, तभी तो उसको वो बाहर निकाल दिया जाता है ना, तो वो देखिए स्किन से कौन कौन से पदार्थ वो बाहर निकले? पसीना, शिवम, नमक हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए फेफड़ा भाव, दूसरा क्या है? फेफड़ा लंग्स भाव। फेफड़ा मतलब लंग्स भाव। फेफड़ा हम पढ़ा चुके आपको। वो फेफड़ा अब आपको क्या चुके हैं? पढ़ा चुके। वो फेफड़ा मतलब लंग्स होता है। वो फेफड़ा क्या करता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को, ये अवशिष्ट पदार्थ है आपके शरीर में। अरे आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या शरीर में रखना चाहोगे आप? नहीं बोलो, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब जो छोड़ रहे हैं वो इसका मतलब क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है ना। इसका मतलब खराब पदार्थ है, तब वो शरीर के बाहर छोड़ रहे हो। नहीं तो शरीर के अंदर नहीं रखते के लिए रहते हैं। इसका मतलब ये है। चलो देखिएगा, अब देखो फेफड़ा भाव हम बताए थे। सांस किससे लेते हो? नाक से लेते हैं कि फेफड़ा से लेते हो? सांस भाव फेफड़ा से लेते हो। नाक रास्ता है ना, नाक रास्ता है, इसमें हवा घुसता है तब सांस यहाँ लेते हो। कहता सांस कहाँ से लेते हो? नाक से लेते हो। ऐसा कहता नहीं, नाक से नहीं लेते। नाक बहुत रास्ता है। जैसे आपको घर यहाँ तक आने के लिए रास्ता, यहाँ तक आए ना कोचिंग, ये रास्ता है लेकिन पढ़ते तो आप यहाँ आके रहो, इसलिए ये फेफड़ा क्या सांस लेने और छोड़ने की, समझ ये जगह है। अब देखो फेफड़ा लंग्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिमाग कम कर रहा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं ना। तो ये शरीर से जब बाहर निकालते हो ये क्या हो गया? अवशिष्ट पदार्थ हो गए, खराब पदार्थ हो गए, क्योंकि कार्बन
डाइऑक्साइड को हम शरीर के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है ना। उसके बाद वाष्प, वाष्प क्या होता है, जब आप चलते हो ना, जब गर्मी के दिन में वाष्प पसीना चलता है, जब चलते हो उसका वेपोराइजेशन होता है। जब सब साइकिल पे चलते हो, मोटरसाइकिल पे चलते हो, बड़ा आनंद आता है, लगता है कितने एकदम ठंडा हवा भर लो की। गर्मी मोटरसाइकिल पे चलते ना, पीछे में बैठते आगे चलता हन हन हवा लगता है, तो वो क्या हवा जब लगता है बहुत ठंडक महसूस होती है ना। तो क्यों ठंडक महसूस होती है, जब आप शरीर से वो पसीना चलता रहता है, और पसीना क्या होता है, हवा के माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे उसका वाष्प होते रहता है, मैंने वो उसका वेपोराइज होते रहता है, मैंने वो बाहर सूखते जाता है, ठीक ना। इस सूखने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं, ठीक ना। और तभी हमारे शरीर में क्या लगता है, हवा लगता है, तो ठंडक महसूस होता है। ऐसा कभी देखे आप अपने शरीर में, ऐसा कभी हुआ है शरीर में, पूरा थक के तनिक हवा लगा, कत्ते बढ़िया हवा चले चलो, क्या सुकून लेते बा। अभी ये गर्मी दिन पर ले रहे हैं कि ना, गर्मी दिन में ले रहे हैं। अब देखिए फिर बलगम, बलगम क्या होता है जानते हो, बलगम क्या होता है, ठेठी में इसको बलगम कहते बा, इसको हिंदी में कहते बा खखार। खखार वो देखते हैं, खखार बुढ़ा जो होता है, बलगम एक लोहिया वो बलगम देखता है, बरसी में तो देता है बलगम। बलगम क्या, अरे कब क्या है वो, ये खराब पदार्थ है ना, अरे वो सर्दी पदार्थ है, तब इसको बाहर दो कि वह स्वास्थ्य है, वो एकदम पूरा आज जाओ एकदम रखने जाओ, पूरा रोगती शरीर में। जब एकदम एक लोहिया खखरेगा तो एक लोहिया वो होगा, होता कि नहीं होता लोहिया। देखिएगा एक बार बोर्सी में रखेगा तो तरीके को छाल न कर, फिर बड़ा झाँप देगा बढ़िया से, ठीक बा। घर में अगर जब पुतहू रहेगी बा खूब गरियागी, बूढ़ा फलना चिलना देश धकेलना सब बात बोलने के लिए क्या। अब देखो ये बलगम समझ गए। अब देखो ये बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का वो अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण मैंने पूरा सिट्ठी पिट्ठी पूरा पूछ काछ के बहुत पूरा जो है बड़ी आंत घुसा दिया जाता है। हम पढ़ा चुके बड़ी आंत ना, अरे पढ़ा चुके बड़ी आंत हम, ठीक है ना। तो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन बहुत देखो अनपचा भोजन बहुत, जो पूरा जैसे वो हम रात भोज खाए थे वो पच नहीं रहा, लग रहा है कि ढन ढन कर रहा है, ठीक ना, ढर ढर कर रहा है। ये अनपचा जो पच नहीं रहा वो बड़ी रास्ता में आएगा और तोड़ मरोड़ के बाद पूरा एकदम जैसे नहीं कपड़ा गिन पूरा ऐश देते हो सब कपड़ा निकल जाता है नहीं बा। तब देखते हो पाकिस्तान में जाता हुआ अगर सिट्ठियों नहीं निकलता है नहीं निकलता। तो अनपचा भोजन का भाव जब पानी से अवशोषण करेगा, पानी तनी सब टाँस लेगा वो, ठीक बा ना, समझे। आप भोजन उस भोजन को काइल कहते हैं, उस भोजन को क्या कहते हैं, काइल। अनपचा भोजन का जो पच नहीं रहा उस भोजन को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं, खराब पदार्थ को क्या कहते हैं, खराब पदार्थ। आज ज्यादा बा जो नहीं पच रहा बा, पापा स्प्राइट पी रहलखिन हमरा नहीं दिलखिन, अरे नहीं या रसगुल्ला खा रहा है, हमरा पेट में कम गैस होने से हम नहीं खाई, जा इन्हें उन्हें 10 रसगुल्ला चौंक दिया और वो बढ़ गया, और बाद करेगा नहीं घुमच के निकलेगा कि अरे पेट समझ के निकलेगा ना, इसलिए उस भोजन को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं, क्या कहते हैं, काइल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यकृत लीवर, यकृत मतलब क्या होता है, लीवर होता है वो, लीवर जो होता है वो ना किडनी और वो लीवर, याद रखिएगा ना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है वो। यही दोनों के बारे में वो अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, किडनी के बारे में पढ़ेंगे ना। यकृत माने वो लीवर होता है, यकृत मतलब लीवर बॉल, इंग्लिश में वो लीवर सब समझ गए होगा, हिंदी में कहें यकृत तो पूछने में अलग लगता हुआ क्या पढ़ा नहीं पता नहीं, वो लीवर माने यकृत का मतलब क्या होता है, लीवर बा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद होता है लीवर बा, अमोनियो को यूरिया में बदलता है, अमोनियो को किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है, ठीक है ना। अब कभी कभी तुम देखता होगा बहुत ये जब यकृत से लीवर से क्या निकलता है, अब देखना कभी कभी, इसलिए वो कहते हैं ज्यादा देर तक पेशाब नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो लीवर जो होता है ना, गाल ब्लाडर जो होता है बहुत दर्द करने लगता है, ठीक है ना। फिल्म खत्म हो तो तब जेबो, अभी दाबने चाहिए, फिल्म खत्म हो तो तब जेबो नहीं करते रहते हो ना, ये पहले सीन देख लो फिर छुट फिर दिक्कत है कि पकड़ के दर्द कर रहा अचानक, हाँ आग लग रहा स्थिति नहीं, जन्नत महसूस होता। अब देखो यकृत और लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब कहीं दवा पर लिखा था तब यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ जो पेशाब करेगा वो कुत्ता होगा, वह बिहार के वासी वह ज्वाइन का अरबैध कुआं पेशाब करेगा कि यहाँ पेशाब करना मना, यहीं पर करेंगे अरबैध कुआं। अब चट्टा देखना वहाँ दवा को पेशाब करते करते वो दवालों को ढा देगा नहीं। अब दवा ढाने का कारण क्या हो, वो जो अमोनिया होता है वो ना, अमोनिया जो होता है NH3 जो होता है वो ना, यूरिया बहुत खराब पदार्थ होता है, यूरिया का गंध जो होता है वो बहुत ही खराब होता है, वो पूरा ना वो दीवार का वो पूरा भुस्सा बना देता है, उसका सीमेंट कहाँ चल जाता है
चलता है, डर जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो दवा किसी दवा पे वो इसलिए वो सब सतर्क हो गया आजकल, वो जो पर लिख के सब सतर्क हो गया। वो अब लिख देता है यहाँ पेशाब करना मना, वो नहीं तो पहले वो जो पढ़ा लिखा रहता सब पेशाब करता था और घर दीवारें गिर जाता था, ठीक है, समझ पा लगातार कर देता था, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता कौन भाव? लीवर भाव। कौन? लीवर भाव। अब देखो ब्रिक भाव, अब ब्रिक के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और ब्रिक में ही बहुत सारा ये उत्सर्जन का क्रिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेन क्रिया वो यहीं से वो, ठीक है, यहीं से वो ब्रिक में ही सारा क्रिया वो प्रोसेस होके निकलता है। वो ब्रिक भाव, इन्हीं को ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, क्या कहते हैं? किडनी भाव। इन्हें कहते तो किडनी निकाल, किडनी कहाँ था? सबको मतलब था किडनी वो यहाँ रहता है, किडनी यहाँ रहता है, तब कहाँ रहता है? करेज में रहता है। सुना ना अभी कोई बाबा बोला सब दिल और दिमाग बाबा किडनी यहाँ रहता है, यहाँ वो हार्ट रहता है आपका, दिल समझ लो, यहाँ हार्ट रहता है, वो फेफड़ा रहता है, किडनी बहुत दाया के बहुत नीचा रहता है, ठीक है ना, दाया भाग में रहता है, ठीक है ना। और बाया भाग में आपका अपेंडिक्स रहता है, ठीक है, अपेंडिक्स जो कभी कभी दर्द होने पर निकाला जाता है, ऑपरेशन जब किया जाता है तो, ठीक है ना। अब देखिए वो ये दाया भाग के नीचे होता है वो किडनी, वो आपका वो दाया भाग जिधर है, सॉरी हाँ बाया भाग के नीचे होगा वो किडनी, ठीक है ना। ब्रिक वो किडनी वो यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है, वो ब्रिक किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। वो यूरिया ये मत समझना, वो यूरिया मैंने वो खेत वाला वो यूरिया वो नहीं पकड़ को एकदम पूरा पटाना स्टार्ट कर देगा, पता चलेगा कि सौंसे मकई सब डह गया है, ठीक है। अब देखो किडनी वो यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। ये पांचों वो ये शरीर का जगह है जहाँ से वो उत्सर्जी होता है, मैंने जहाँ से उत्सर्जन होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना। किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का क्या होता है यहाँ पर? उत्सर्जन होता है। इसी रास्ता के द्वारा क्या होता है? वो उत्सर्जन। इसलिए वो इसको क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन हो गए? त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया और वो ब्रीक हो गया। क्या यहाँ तक समझिए आप? अरे समझ में आया यहाँ पर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है तो बाद में पूछिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, चलिए वो देखो यहाँ पर अब पढ़ाएंगे वो ब्रिक भाव। क्या पढ़ाएंगे? ब्रिक भाव, किडनी पढ़ाएंगे। अब देखो वो किडनी, तुम जानते हो किडनी अगर जो किसी का खराब हो जाता है वो डरने की कोई बात नहीं है। वो किडनी खराब हो गया, वो रुपया पैसा है 10-20 लाख रुपया, वो चेंज करा लो, ठीक है ना, मरोगे नहीं तुम, ठीक है ना। किडनी खराब हो गया मरोगे नहीं वो, लेकिन लीवर खराब हो गया तो मर जाओगे, याद रखना, ठीक है ना। लीवर खराब होगा तो मर जाओगे वो, लेकिन और याद रखे वो किडनी के नीचे में ही लीवर रहता है, किडनी के नीचे में लीवर रहता है, ठीक है ना। इसलिए वो याद रखिएगा नूनू, ये जो फिगर है वो ना सेब के जैसा, दोनों तरफ सेब का बीज वो लग रहा है ना, सेब का बीज, अरे सेब एप्पल, एप्पल का बीज वो लग रहा है, ये लग रहा है। इसके बाद बीच में देखो ये रास्ता ये जो ऊपर है वो ना ये अधिब्रिक ये ग्लैंड है वो जो हार्मोन को रिलीज करता है, जो हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है ना। ये वो जो ग्लैंड होता है ये अधिब्रिक एड्रिनल ग्लैंड होता है। क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। इंग्लिश में इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, समझा ना। इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, अधिब्रिक कहते हैं, ठीक है ना। इसको वो किडनी बोलते हैं। ये सेब के बीज जो जैसा आकार है इसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको ब्रिक और ये जो जैसा वो है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है वो यूरेटर, इसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं। मैंने सारा जो भी मूत्र होता है पानी पीते जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ आके बहुत जमता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ के रुकता हुआ तब जाकर हम समय समय पर आते और जाते रहते हैं, ठीक है ना। आओ सनम और जाओ सनम, ठीक है ना। क्या और उत्सर्जी पदार्थ को निकालो सनम, ठीक है ना। ये मूत्र, उसके बाद आगे का जो पेनिस होता है वो ये ब्लाडर भाव कराता है। ब्लाडर भाव मूत्राशय भाव, ठीक है, मूत्राशय होता है और ये मूत्र भाव इसके रास्ते से हम लोग पेशाब का बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ब्रिक भाव, ये रचना हो गया भाव। ये आपके जब भी एग्जाम होगा तो वह पूछ देगा कि किडनी का वो आप फिगर बनाइए, किडनी का चित्र बनाइए, मानचित्र बना के दर्शाइए उसका नाम वगैरह, ठीक है ना। अब देखो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपको पढ़ना है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या वो देखिए जरा सा, ठीक है। किडनी वो ब्रिक भाव देखो, किडनी को वो ब्रिक भी कहते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा भी बोलते हैं। किडनी को ब्रिक या गुर्दा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो मुख्य उत्सर्जी अंग, ये वो किडनी क्या है? एक मुख्य रूप से क्या है? उत्सर्जी अंग है। ये मुख्य रूप से क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्या है ये? उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। अरे किडनी क्या है? एक रूप, किडनी क्या है? एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है ना।
मैंने इससे वो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर किया जाता है वो, ठीक है, इस अंग से। तो वो क्या क्या इस अंग से वो बाहर किया जाएगा, जरा सा देखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अब देखिए इनको, ये पहला काम करता है वो रक्त को छानता वो, रक्त को क्या करता वो, छानता वो, रक्त को छानता वो, याद रखिए वो रक्त को छानता है, लेकिन इसका शुद्धिकरण नहीं करता वो रक्त को। रक्त को सिर्फ छानने का काम करता हुआ कौन भाव, ब्रिक भाव, कौन सा ब्रिक भाव, इन भाव कथी भाव, किडनी भाव, कथी किडनी भाव, ठीक है ना। इसलिए ये शुद्धिकरण भाव फेफड़ा करता भाव, शुद्धिकरण कौन करता भाव, फेफड़ा, क्योंकि हवा जाके भाव उसका शुद्धिकरण करता है, ठीक है ना। उसके बाद भाव ये किडनी किसका निर्माण करता हुआ, पेशाब का निर्माण करता हुआ, किसका निर्माण करता है, पेशाब का निर्माण करता हुआ, ठीक है ना। एसिड का निर्माण करता हुआ, क्योंकि वो पेशाब क्या भाव, क्षार है कि एसिड है, एसिड है बॉल, क्योंकि वो एसिड है तन को गछिया पर कर दे बगछिया जलाइए देते हैं, क्या है कि नहीं बॉल, एसिड बॉल, बेस बॉल, एसिड बेस बॉल, कहते हैं पीएच को बॉल नियंत्रण करता है, ये पीएच को नियंत्रण करके रखता है, ठीक है बॉल। माने पीएच में पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करता है, ये नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। अगर जो ज्यादा मात्रा में पीएच होना चाहिए मतलब आपको दर्द का महसूस होने लगेगा, ठीक है ना, समझ लो। और आपके में बहुत सा मतलब ऐसा दर्द करे फिर वो ऑपरेशन वगैरह वगैरह, ठीक बॉल, ये सब होने लगता है, ठीक है। तो ये पेशाब निर्माण करता है, एसिड पीएच को और जहर का नियंत्रण करता हुआ। कहने का मतलब है ननू क्या, जैसे अब कोई जहर खा लेता हुआ, कोई जहर सुनते हुआ जहर खा के मर जाता है, जब कोई जहर खाता ना तो जब जहर खाता है तो पहले वो किडनी में जाता है, क्या जाता है पहले किडनी, वो किडनी उसको वो सूचित करती है कि देखो लीवर, लीवर ये जहर जा रहा है वो, तो किडनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो, किडनी थोड़ा सा डैमेज होता है वो, लेकिन कभी कभी, लेकिन किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो, लेकिन जैसे ही लीवर में जाता है वो ना तो वो मर जाता है, ठीक है। वो लीवर में जाता है तो वो क्या होता है, मर जाता है अधिक रूप से वो। इसलिए जब भी वो जहर कोई खाता वो तो उसका वो हार्ट चेक नहीं करता, वो दिल चेक नहीं करता, वो हाथ चेक नहीं करता, उसका वो किडनी चेक करता है, ये खा के कुछ खा के मरा है या उसको कोई मार दिया वो, ठीक है। जब कोई शरीर पे निशान नहीं रहता है, जब कुछ नहीं रहता तो उसका किडनी को चेक किया जाता है कि इसमें वो क्या खा के मरा है, इन्हीं मरने से पहले क्या क्या खाया है, ठीक है ना। तो वहीं से उसको पता चल जाता है वो क्या क्या है, ठीक है ना। तो वो ये जहर का वो है ना यहाँ पर, ये जहर वो जहर का निष्क्रिय करता है, मैंने जहर को भी क्या करता है वो बाहर कर देता है, ठीक है। मैंने कुछ खराब अपराध हो जाता तो बाहर कर देता है, तो बाहर इसको कहाँ पर करेगा वो, लीवर में कर देता है, कहाँ पर कर देता है, लीवर में। इसलिए वो शराब वगैरह वो पीने से वो क्या होता है, वो सुनते वो क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है, न कि किडनी खराब होता है वो, ठीक है ना। इसलिए वो लीवर को ही खराब कर देता है, और लीवर खराब हो गया तो भारी दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बोल ना। अब देखिए जरा सा इसको, अब इसका किडनी की संख्या क्या है, वो दो है, वो किडनी की संख्या क्या है, दो है वो, ठीक है ना। अब देखो इसका भार वो मात्र 140 ग्राम का होता है, मैंने वो 150 ग्राम का होता है वो लगभग, कितना ग्राम का, 150। सोचे वो 150 ग्राम का वो कितना काम करता है, सोच रहे ना। और हम लोग तुम लोग 65 किलो को होते हुए भी होता कोई काम तो नहीं है क्या, किसी का वो 17 किलो होगा यहाँ पर है कि नहीं, लेकिन कोई काम एक नहीं है। चलो यहाँ देखो, अब देखो बाहर की झिल्ली वो जिस तरह से वो सर का वो जो बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं, वो मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा। सर का वो ऊपर का झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, वो मेनिंजाइटिस बोलते वो, ठीक। उसी तरह इसका वो बाहरी झिल्ली होता है, बाहरी जो जैसे ना एक झिल्ली जैसे होता है वो झिल्ली, कभी समझा वो झिल्ली, अरे वो चमड़ी नहीं होता, वो केतारी जैसे ऊपर चढ़ वो चिरा जाता है, वो चमड़ी पन्नी जैसा होता है वो झिल्ली नहीं होता है, जिसमें हम लोग आईना ना वो रगड़ेंगे बहुत धीरे धीरे करने छलका उधर जाता है वो नहीं, वो जैसे आम भाव छिलका उधर वो छिलका क्या हुआ आम का झिल्ली हो जाएगा ना। उसी तरह भाव इधर से भाव किडनी के झिल्ली को वो कहते हैं पेरिटोनियम भाव, क्या बोलते हैं किडनी के झिल्ली को, पेरिटोनियम भाव। किडनी के मेम्ब्रेन को वो क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं, समझ रहे ना, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम भाव। इसका बाहरी भाग देखो भाई, इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। इसका मतलब ये कोचिंग का बाहरी भाग फील्ड कहलाएगा, कोचिंग अंदर आएंगे वो कोचिंग कहलाएगा, वही तरह से इसका बाहरी भाग वो कॉर्टेक्स कहलाता है, इसका अंदर का भाग मेडुला कहलाता है। इसके अंदर का भाग क्या कहलाता है, किडनी के अंदर का भाग मेडुला कहलाएगा और किडनी के बाहर का भाग क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए किडनी से वो रास्ता से देखो ये रास्ता है ना, जहाँ से वो निकलता है वो प्रवेश द्वार है, वो ये प्रवेश द्वार है वो, ठीक है ना। तो वो ये प्रवेश द्वार है, वो प्रवेश द्वार को रीनल हाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल हाइलम। जो यहाँ पर अमोनिया मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, जो अमोनिया मैक्सिमम होता है। और अमोनिया किसमें बदलता है, वो यूरिया में बदलता है। अमोनिया किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है, वो कहीं पर लिखा होगा अमोनिया यूरिया में बदलता है वो, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, ये गिल्ड करता है, लीवर करता है वो।
कि वो लीवर से होते हुए जब गॉल ब्लैडर में जाता है, वो जब पानी जाता है, पेशाब जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है। वो जानते हैं, वो ज्यादा देर तक वो शरीर में यूरिया नहीं बन सकता। वो यूरिया वो क्या होता है, वो जहर होता है। वो यूरिया जहर होता है, इसलिए वो पेट में अमोनिया तक ही रहता है, वो सीमित, तो ठीक है वो, ठीक है ना। समझ लो, अगर वो पेट में ही वो यूरिया बनना स्टार्ट हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाता है वो, ठीक है ना। इसलिए वो याद रखिएगा, जैसे वो आप पेशाब करते हो, पेशाब जब प्रोवाइड करते हो, धीरे धीरे वो उसमें वो गंध होने लगता है। बहुत गंध बहुत किसका आता है, बहुत अमोनिया का गंध होने लगता है, यूरिया का गंध होने लगता है, ठीक है ना। समझो, हमारे शरीर में अमोनिया है, बहुत जैसे वो बाहर संपर्क गया, हवा से संपर्क किया, तो वो क्या बन गया, वो यूरिया बन गया। क्या बन गया, यूरिया बन गया, ठीक है ना, समझे ना। अब देखो वो इसको, उसके बाद आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रवेश द्वार को रीनल हाइलम कहते हैं, जो अमोनिया हुआ। इसके बाद इकाई को याद रखिए, वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, लड्डू की इकाई को क्या कहेंगे, लड्डू की इकाई को बुनिया कहेंगे। वो बुनिया से लड्डू बनता है वो ना। दीवार की इकाई को क्या कहेंगे, ईंट कहेंगे, क्योंकि एक ईंट जोड़ के वो दीवार बना है ना, इसलिए वो सबका इकाई होता है। वो पता है सबका, जैसे वो बहुत बड़ा किलोमीटर का सबसे इकाई क्या होगा, वो मीटर होगा। मीटर से मीटर से किलोमीटर बना हो ना, क्या समझे ना। तो वो इसी तरह से ये वो यहाँ तक वो हो गया, वो इसका वो चर्चा हो गया, वो स्पीकर का कहाँ क्या है, स्पीकर में कौन क्या कर रहा है, वो ठीक है। यहाँ वो उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़े, वो उत्सर्जी अंग से क्या क्या वो निकलता है उसके बारे में पढ़े। उसके बाद क्या हो, चित्र के बारे में पढ़े, किडनी के चित्र के बारे में पढ़े, वो वृक्क के। अब कुछ वो किसी किडनी के द्वारा वो कुछ काम होता है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस बॉब कहते हैं, ठीक है ना। जिसको आप बोले थे सर टंकी बना दिए बॉब, ठीक है ना। ये टंकी नहीं है, नल नहीं है ये, ठीक है ना। ये क्या बॉब सुनिएगा, बोमेन संपुट बॉब। देखो वो ये ग्लोमेरुलस बॉब, इसका पूरा नाम है ग्लोमेरुलस बॉब। इसका पूरा नाम क्या है, ग्लोमेरुलस बॉब इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। इसको बोमेन संपुट बॉब, बोमेन कैप्सूल या संपुट बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल या संपुट बोलते हैं। इंग्लिश में ही नाम है वो, याद रखिए, बायोलॉजी का अधिकतर पार्ट वो इंग्लिश ही होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बॉब, इंग्लिश ही नाम है ग्लोमेरुलस बॉब। इसके अंदर के भाग को ये जो बॉब पेलोड है ना, ना इसका जो आकृति जो बना हुआ है ना, इस आकृति को, इस जगह को बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक तरह से ये नेफ्रॉन का चित्र है। ये क्या है, नेफ्रॉन है वो, ये इकाई वो वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये पूरा नेफ्रॉन का ही फिगर है वो, और नेफ्रॉन के अंदर का भाग के नाम का वो क्या है, सुन, ये ग्लोमेरुलस है, वो ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन संपुट है, और वो ये उसका पुच्छी है वो, ठीक है ना। सुनो, पुच्छी वो टेल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वो इसमें, अब देखिए वो इसका थोड़ा सा वो इसका चित्र का वो चर्चा किया गया, क्या क्या इसमें होता है, सुनिए ध्यान से। वो ग्लोमेरुलस में वो निष्पंदन, वो निष्पंदन का मतलब होता है यूरेथ्रा फिल्ट्रेशन, वो कहने मतलब ये छानने का काम करता है। फिल्ट्रेशन वो, यूरेथ्रा वो फिल्ट्रेशन वो, क्या नाम है इसका वो, तो इसकी क्या काम करता है वो, फिल्ट्रेशन का काम करता है वो। किसका काम करता है ये, फिल्ट्रेशन का काम करता है वो, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वो छानने का काम करता है। क्या करता है वो, छानने का। जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ के वो क्या, देखो वो ये छन्ना लगा होता है, छन्ना लगा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ एक छन्ना टाइप का लगा होता है वो, जैसे भी कोई पदार्थ जाता है वैसे होके बहुत यहाँ वो छना जाता है। क्या होता है, छना जाता है वो। इसी तरह वो कहते हैं निष्पन्न, ये यूरेथ्रा वो यहाँ वो यूरिन को वो छानने का काम करता है, यूरिन को छानने का काम करता है वो, ये ठीक है, ग्लोमेरुलस वो, ठीक है ना। उसके बाद रक्त से वो कणों को, वो रक्त से कणों को छानता है वो। जितना भी रक्त में वो कण है, वो मैंने अपशिष्ट पदार्थ है वो रक्त में छोटा छोटा कण चल जाएगा ना। जिस वजह पानी व चापाकल कभी कभी खराब हो जाता है, छोटा छोटा कण जाता क्यों जाता है, तो वही तरह से कहते हैं कि ये रक्त से कणों को छानता है, रक्त से कणों को छानता है, ठीक है ना। अब देखो, शुद्ध रक्त को वापस करता है, शुद्ध रक्त को क्या करता है, वापस शरीर में फिर भेज देता है। यहाँ छाना गया, देखो अंतिम रूप से यहाँ कहता है वो बढ़िया खून आएगा, रुक रुक रुक, बढ़िया खून आएगा, तो बोल, ठीक है। बाहर बढ़ा उस शरीर में खून जाएगा, रे दिखते हो जाएगा ना, खून निकलेगा, दिखते हो जाएगा, रुक रुक रुक, खून फिर यहाँ से खून बढ़िया हुआ, तुम खून है, तुम जाओ फिर शरीर में काम दो गंजा, ठीक ना। हमारा एनर्जी आएगा, बढ़िया से काम करेंगे। यहाँ से फिर वो खून को क्या करता है, अच्छा खून को लौटा देता है। कभी कभी गलती से नहीं भूल जाता है, कभी कभी कोई ना नहीं भूल जाता, उसी तरह का, ठीक है ना। हाँ, शुद्ध रक्त को वापस कर देता है ग्लोमेरुलस, क्या करता है, शुद्ध रक्त को वापस कर देता है। अब देखो बोमेन संपुट का क्या काम है, इसका काम क्या है, इसका काम अभी समझ गए ग्लोमेरुलस का काम। अब इसका बोमेन संपुट का काम क्या समझिए। बोमेन संपुट जो है वो एक आवश्यक पदार्थ है वो, ठीक है ना। बोमेन संपुट क्या है, एक आवश्यक पदार्थ है, ठीक है ना। ये बोमेन संपुट एक आवश्यक पदार्थ है।
आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता हुआ, मैंने कि जो भी वह पदार्थ चल गया फिर से उसको अवशोषण करेगा बढ़िया से। रुको तुम बढ़िया से अवशोषण हुआ कि नहीं हुआ, एकदम बड़ी तौर तरीका से देखता है, ठीक है हम लोग। ठीक है तुम जाओ निकल जाओ ना, बढ़िया निकल जाओ, कैसे तुम भेजा फिर बढ़िया से हम चेक करेंगे, नहीं बढ़िया से चेक करता है, ठीक है, ताकि कोई बम पिस्तौल लेकर अंदर घुस नहीं जाए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अरे बम पिस्तौल लेके मतलब खराब पदार्थ नहीं घुस जाए। अब तो यूरिया को अलग कर देता हुआ, यूरिया को क्या करता है, अलग कर देता हुआ, यूरिया को बनने नहीं देता बहुत शरीर में, यूरिया बनेगा फिर दिखते हो जाएगा शरीर में, ठीक है। याद रखना जिसका वो यूरिया बन जाता है ना, हल्का हल्का यूरिया शरीर बनने लगता है, बहुत उसको बहुत पीलापन का बीमारी आने लगता है, बहुत जिसको बहुत जॉन्डिस कहते हैं, बहुत सुनता होगा बहुत नहीं, बहुत जॉन्डिस सुनते हैं ना, उसका और कुछ नाम है रे, नहीं जॉन्डिस भाव हो जाता है, नहीं सुनते बहुत, उसमें कहता साग सब्जी खाइए, बहुत खूब अति खाइए, क्या कहते बहुत, पलाकी का सब्जी खाइए कहते हैं ना, खूब हरा हरा सब्जी खाइए, बढ़िया पानी में खूब पीजिए। तो देखिए वो यूरिया को अलग करता होगा, इसका डायलिसिस होता है। जब देखिए बहुत हमारा जब वो लीवर खराब मतलब वो खराब हो जाता है, ब्रिक जब खराब होता है वो सुनिएगा, जिसका किडनी काम नहीं करता वो उसका ऊपर से डायलिसिस होता है। डायलिसिस में जानते क्या होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, उसको मशीन पर चढ़ा दिया जाता है, उसी के द्वारा वो उसका शरीर में क्या होता है, पानी को भेजा जाता है, पानी को निकाला जाता है, खून को भेजा जाता है, खून को निकाला जाता है, वो उसी रास्ते पर यहाँ वो ठिप्पी लगा देता है, यहाँ क्या लगा देता है, यहाँ या वो यहाँ पर बहुत ठिप्पी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा बहुत समझ आप किसी को देखिए, यहाँ तो आप अपने गाँव में है एक दो को जो एगो आदमी टपक भी गए हैं, सुमन के पापा, ठीक है, उनमें डायलिसिस लगा हुआ था, ठीक है ना। डायलिसिस का मतलब बहुत शरीर पे जाइए और मशीन पे आपको बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ उसी से निकलता हुआ, रास्ता में तो नहीं निकलता बहुत, ठीक है ना, पेशाब के रास्ता से नहीं निकलता, क्योंकि वो पेशाब रास्ता से जब निकलिए जाएगा तो शरीर ठीक ठाक रहेगा, इसलिए वो पेशाब के रास्ता से निकलता नहीं, वो खराब पदार्थ है, इसलिए वो उसको उस ढक्कन से उसको डायलिसिस किया जाता है, वो खराब पदार्थ को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं डायलिसिस, ठीक है ना। डायलिसिस का चैप्टर है वो अच्छा से पढ़ाएंगे, 12th में अलग ही चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखिए वो अब नेफ्रॉन का क्या काम है, नेफ्रॉन हम बोले वो क्या वो ब्रिक की सबसे इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन का क्या काम है दोनों, ये यूरिया व पेशाब का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिया का, जैसे वो गॉल ब्लैडर में आया हुआ, ये मूत्र वाहिनी में आया ब्लैडर में यहाँ आया हुआ, इसमें वो यूरिया बनना स्टार्ट हो जाएगा, यूरिया बनाया हुआ और थोड़ा जहर मतलब पूरा लहरेगा, वो लहरने टाइप आएगा, पूरा लगेगा कि जलन टाइप का, जल्दी चलो पूरा भागेगा, 2.5 मिनट करेगा ऐसे समझा ना, और तुरंत भागेगा कहाँ पाओ गाछी, ठीक तब कहेगा हाँ आग लगी थी ना। ये वो यही है हमारा जो जलन पैदा करता है, वो जो ये यूरिया ही है, ठीक है ना, जो शरीर को क्या करता है वो मतलब व्याकुल करके रख देता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको लिखिए बढ़िया से, अभी इसको फिर आगे हम बताएंगे इसमें क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, चलिए वो देखिएगा उत्सर्जन का एक छोटा सा भाग थोड़ा सा भाव देखिएगा अभी जो। अब देखो वो हम आपको पढ़ाएंगे वो यूरिन के बारे में, वो किडनी में कौन सी बीमारी होती है नूनू, उसके बाद इसका मुख्य उत्सर्जी अंग में वो क्या क्या निकलता है, वो कौन कौन सा एसिड निकलता है वो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इधर देखो यूरिन वो पेशाब जो होता है ना, यूरिन वो आप जानते हो, यूरिन वो पेशाब वो जल ही है, वो अरे जल ही है ना, उसमें वो देखो पेशाब जो होता है ना, उसमें वो जल 95% होता है, पानी कितना परसेंट होता है, 95% होता है, कितना होता है पानी 95%, उसमें से वो यूरिया जो होता है वो ना 2% होता है, यूरिया जो होता है क्या होता है 2% होता है, ठीक है ना, समझ रहे। उसका जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है ना, और आपको बताया वो 0 से लेके वो 7 तक वो जिसका होगा 7 के नीचे होगा वो अम्लीय होगा, वो 7 वो क्या होगा उदासीन होगा, वो 7 से ऊपर वो 14 से वो नीचे क्या होगा वो बेसिक होगा, वो मैंने क्षारीय होगा, बोले थे ना। वो पीएच वो 4.8 है नूनू, पीएच 4.8 होगा, वो स्वभाव इसका कैसा होगा, वो मैंने वो स्वभाव कैसा होगा अम्लीय होगा, स्वभाव कैसा होगा अम्लीय होगा। और इसका वो पीलापन वो इसका पेशाब का जब वो देखो वो पेशाब पीलापन कब होता है, वो जब आप खाना ज्यादा खा लेते हो, जब पचता नहीं है तब, या दवाई ज्यादा वो सेवन कर रहे हो, जैसे बुखार उखार लगता है बस दवाई खाते हैं, उस समय जब आप पेशाब करने जाते हो तो पीलापन वो पेशाब होता है ना, पीलापन वो बताता है कि वो हम जब खा रहे हैं दवाई तो दवाई भी मेरे साथ वो रिलीज हो रहा है, वो मैंने कि जो वो अवशिष्ट पदार्थ बच गया है वो रिलीज होता है, वो ये बताता है, इसका मतलब दवाई का गुण हमारे शरीर में लग रहा है बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना। इसलिए वो पेशाब का पीलापन वो किसके कारण हुआ, यूरोक्रोम के द्वारा, वो याद रखना, वो पेशाब का पीलापन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के द्वारा, वो किसके द्वारा यूरोक्रोम के द्वारा। वो इसका गंध कैसा होता है, पेशाब का गंध वो अमोनिया होता है, वो कैसा होता है अमोनिया के जैसा, वो कैसा होता है अमोनिया के जैसा, वो ठीक है ना। तो पेशाब का गंध कैसा होता है, वो अमोनिया के जैसा, वो ये हो गया वो यूरिन, वो पेशाब का वो हो गया वो ये जैसा,
अब देखो अब किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है, वो किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है, वो देखिएगा किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है। पहला वो एक पत्थर बन जाता है, वो सुनते हो आजकल वो पत्थर नाम का वो बीमारी चल गया, वो शरीर में कथी बात बहुत शरीर पर डॉक्टर की पत्थर जम गए कि वो पत्थर बन गए क्या बोलते हैं ना, तो वह पत्थर बनने से क्या होता है, उसको ऑपरेशन होता है, फिर उसको निकाला जाता है, ऑपरेशन से निकाला जाता है ना। देखो किडनी में वो और जगह कहीं पर नहीं बनता, वो कहता वो पेट बन गया, वो पेट में थोड़ी बनता वो रे, मैंने पेट के अंदर का ही भाग होता है वो किडनी, किडनी में न बनता हो तो पत्थर कहाँ पर बनता है, किडनी में बनता है। समझ लो उसका बात हम डॉक्टर को पता रहता है पत्थर कहाँ पर बनना है, किडनी में। क्यों भाव किडनी बहुत सब पदार्थ को क्या करता है अवशिष्ट करके वो इसको रखता है, रोक के रखता है, वो कहीं कहीं ये पदार्थ वो क्या होता है वो गैस जम जाता है, वो समझ रहे ना, गैस जम जाता है, अवशिष्ट पदार्थ जम जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है वो थैला बना लेता है, वो थक्का बना लेता है, ठीक है ना। तो इसके मतलब पत्थर में क्या हुआ, पत्थर में वो ढेला जम जाता है, अरे वही खबर का पदार्थ वो गोल बन जाता होगा, तरी बहुत नहीं बहुत जो शरीर को बहुत त्वचा को हमेशा वो टच करता होगा, दर्द करता होगा, ठीक है, उसी को वो डॉक्टर ने उसको पत्थर कहा, ठीक है ना। समझ पत्थर में क्या ढेला चिपा गया है क्या, अरे भात के साथ ढेला चिपा गया, पत्थर चिपा गया नहीं भाव ना, है ये वो पत्थर वो ये जब अवशिष्ट पदार्थ बहुत ज्यादा वो रोकने से होता है, अरे वो शरीर को वो टाइम टाइम से खाना नहीं भी खाने के कारण वो गैस बन जाता है, सुनते वो खाना नहीं खाने से भी वो गैस बनता है और खाना ज्यादा खाने से भी वो गैस बनता है, वो सुने वो ना, इसलिए दोनों टाइम से वो गैस बनता है, इसलिए वो खाना को नियमित समय से खाना चाहिए वो, ठीक है। आज तो सुनते वो महिला को ज्यादा वो पथरी का शिकायत होता है, महिला को ज्यादा वो पुरुष की तुलना में महिला को, कारण क्या है, तो महिला वो सुबह उठेगी खाना बनाएगी फलना वो करते करते वो 1 बजाएगी वो, ठीक है, ऐसे सुनते वो 10 को पूजा पाठ करते करते, ठीक है, उसमें क्या होता है वो 1 बजे 2 बजे वो खाना खाती है 12 बजे, ठीक है ना, तो उसमें धीरे धीरे गैस का शिकायत बनने लगता है वो, ठीक है ना। थोड़ा सा वो जेंट्स जो था वो था पति, लेकिन वो अधिकतर महिला धीरे धीरे मोटी हो जाती है, वो क्या घर बैठे रहती है काम वगैरह करती है, वो उसको गैस का शिकायत हो जाता है, तो उसमें धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है, पत्थर कहाँ पर बनेगा वो किडनी में, पत्थर कहाँ पर बनेगा, पत्थर किडनी में बनेगा, ठीक है, पत्थर कहाँ पे बनेगा किडनी में बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो एस्टोन बॉब क्या उस एस्टोन को क्या करते हैं, कैसे बनता है वो कैल्शियम ऑक्सीडेट बॉब, वो पत्थर जो है बॉब किसका वो पत्थर बॉब किस पदार्थ का बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सीडेट का बॉब, किसका बनता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का वो पत्थर किसका बनता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का बनता है। अब देखो यूरेना वो कहते हैं अमोनिया वो, जैसे वो यूरेना वो अमोनिया ज्यादा बढ़ जाता है वो ना, अमोनिया की मात्रा ज्यादा शरीर में बढ़ जाता है, यूरेना नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, शरीर में यूरेना नाम की क्या हो जाती है बीमारी हो जाती है। जो हमेशा डरते कहते डॉक्टर साहब हमरा यहाँ देरी दर्द हल्का हल्का करते रहे जलन टाइप हो नहीं कहते बा ना, तो थोड़े बुझने आता है तो कौन बीमारी हो गया देता बा दिन सुइया देता बा ठीक हो जाएगा, बनना चलना देखिए कहता आइएगा 1 सप्ताह के बाद, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तुम लोग जाते बा फिर देखो बा एक बार, अब देखो बा अब ज्यादा क्या होता है बुढ़ौती में वो शरीर बहुत झुलझुल हो जाता है, शरीर झुलझुलाता है ना, अभी बहुत बड़ा त्वचा बहुत एकदम टाइट टाइट है, बढ़िया सुंदर सब लगता होगा, बढ़िया से एकदम नहीं सेटिंग वेटिंग करा लेता हुआ, लड़कियां भी बहुत सुंदर लगती है अभी नहीं इसमें, क्योंकि वो ये होता है वो शरीर का वो फैट होता है, इस पर वो फैट जमता है, ठीक है ना, और ज्यादा वो फैट जमने से ज्यादा सुंदरता वो दिखती है, शरीर में फैट है वो अब बुढ़ौती पड़ेगा धीरे धीरे वो झुलझुला जाएगा, हाथ पहना उठाएगा ऐना हो जाएगा ना, ये हमारे मायके भाग जाता उठ जाता है। तो देखो अब देखो जरा सुनो, तो वो एक गट बनने वो गट में क्या था गठिया नाम की बीमारी हो जाता वो बुढ़ौती में, ये बहुत बचपना में नहीं होता, बहुत 30 साल 35 साल के अंदर नहीं होता, वो ये 40 साल के अंदर, ठीक है 40 साल से जिसका वो ज्यादा हो जाता है ना उसको गठिया नाम की बीमारी होता है, सुनिएगा वो सब सुनिएगा, बुढ़ौती में नहीं बस शरीर झुलझुला जाता है, बहुत ज्यादा उसमें यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, कौन सा एसिड रे यूरिक एसिड बन जाता है, समझ लो यूरिक एसिड बहुत जानता है क्योंकि शरीर ढीला ढाला रहता है, यूरिक एसिड बन जाता है, समझ अब खटिया पर रहेगा पूरा ऐसे करके उठेगा, समझ लो लाठिया लेगा धीरे से ऐसे उठेगा, ऐसे करके उठेगा एकदम धीरे धीरे उठेगा, ऐसे करके उठेगा एकदम धीरे धीरे ऐसे करके उठेगा, और अब पढ़े थरथराएगा, ठीक है तब ना बोलेगा की होला बाबा की होला नहीं बोलते हैं नहीं हैं, उसमें यूरिक एसिड बनने के बाद वो क्या होता है गठिया नाम की बीमारी हो जाती है, किस नाम की बीमारी गठिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, और वह वही गठिया नाम जो बीमारी हो जाती है तो वह पोता होने से आता है कहता बाबा की बोलो बाबा कहते बाबा देखिए ना तो दर्द हिया करे छो नहीं बुझली समझ रहे ना, ये दर्द करता हुआ तो वह हड्डी करता चोई चोई समझ गए हड्डिया चोई चोई करता कि नहीं होता बुढ़ौती हड्डिया चोई चोई करता है, ठीक है
उठेगा ना तरतरा खड़ा कर होगा वो पूरा कटकटाएगा हड्डियां ठीक है ओने ए बाबा को हाथ मान रहे तो कभी रहता था हड्डा टूट नहीं गिरे को जो ही दूर करता था हमारा डर लग जाता था बुरोती में टूट जा बच्चा अब बुरा का वो हड्डी क्या होता वो कमजोर होता दांते से कट ठीक फिर नहीं जाते बाबा ठीक चाहो हाँ ठीक है ऐसे करके बाबा देखते रहना था कहीं टूटा रहा नहीं दर्द नहीं कर रहा है इतना सुझा देते थे ठीक ना इसलिए ध्यान रखने के बाद बीमारी हो जाता है ठीक है। अब देखो किडनी वो खड़ा जब किडनी खराब हो जाता सुनिएगा किडनी खराब हो जाएगा वो डरने की बात नहीं वो किडनी पूर्ण रूप से जब खराब हो जाता है तो किडनी को वो शरीर से बाहर निकाल के वो 48 घंटे के भीतर वो 48 घंटे के भीतर वो किसी का भी किडनी वो लगा दिया जाता है ठीक है ना वो ना समझ रहे ना तब तक वो क्या करता है वो डायलिसिस नाम का वो किडनी वो चलता है तब तक ये डायलिसिस पर वो जिंदा रहता है वो ठीक है वो 48 घंटा तक वो लेकिन वो आप कब तक मशीन से वो शरीर को चलाइएगा नहीं वो मशीन से शरीर को नहीं चला सकते वो ना इसलिए वो आप किडनी को हटा के वो तब तक मशीन रख दीजिए एक 2 दिन के लिए तब तक आप कहीं से किडनी जाइए वो तुम दो किडनी 5 लाख देते 10 लाख देते वो किडनी करके वहाँ पर लगा दो वो जैसे वो अमेरिका वो बंदर का किडनी लगा हुआ अधिक अमिताभ बच्चन नहीं मारा था समझ के फैट वो दुश्मनी बंदा निकला था ठीक है ना चलिए वो ये समझिए वो किडनी खराब होने से वो डर नहीं वो जिसके पास रुपया पैसा वो तुरंत बदला सकता है ठीक है ना जिसके पास न वो आज बेचेगा कितनी दिक्कत है वही वो हट बेचेगा घर का चलो देखो दिल बेचेगा कौन दिल बेचेगा पता नहीं 12 दिन के अंदर ना दिल देखो अब देखो एक मुख्य उत्सर्जी अंग मुख मतलब मुख मैंने क्या वो इम्पोर्टेंस वो उत्सर्जी मैंने क्या वो अंग मैंने क्या वो उस रास्ता से होके वो उस बाहर को निकालना खराब पदार्थ को उसी को कहते वो मुख्य उत्सर्जी अंग पहला वो अब देखो पेड़ पौधा में पेड़ पौधा में देखते पेड़ पौधा में क्या होता है पादप उत्सर्जी भाव जैसे पेड़ पौधा में देखते भाव उसके बाद छाल पर क्या निकल जाता है नहीं गोंद निकलता है अरे गोंद नहीं बबुल गाछी में गोंद नहीं निकलता रे गाछी में चूते रहता ना इसका मतलब वो क्या वो खराब पदार्थ है वो नहीं निकल रहा है नहीं उसके बाद वो लसा टाइप का नहीं वो लसा टाइप का वो गोंद वो सब क्या वो सब उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है पेड़ पौधा का क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ बड़े खराब पदार्थ होता है ठीक है ना अब देखो यूरिया टेनिक सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया टेनिक से यूरिया का उत्सर्जन होता है यूरिया टेनिक से किसका उत्सर्जन होता है यूरिया टेनिक से किसका उत्सर्जन होता है यूरिया का उत्सर्जन होता है और यूरिया किसमें बनता है नूरे यूरिया किसमें बनता है किसने यूरिया बनता है किडनी तो बनबे करता पहला यूरिया किडनी बनता है पति देना अमोनिया वहाँ बनता है ये स्तनधारी जीव में बनता है जो स्तनधारी जो वो स्तन को ग्रहण करता है ना वो जिसके पास छाती रहता ना उसी को वो स्तनधारी जीव कहते हैं ठीक है ना इसका मतलब वो मानव भी आएगा वो पशु भी आएगा वो मानव मने वो हम लोग आएंगे ठीक है हम लोग स्तनधारी जीव है ठीक है पेड़ मनुष्य गाय भैंस भी क्या वो स्तनधारी जीव है वो ठीक है ना अब देखो यूरोकोटेरिक किसमें बनता है यूरोकोटेरिक यूरिक एसिड से बनता है किससे बनता है यूरोकोटेरिक यूरिक एसिड ये किसमें बनता है पक्षी में बनता है क्या बनता है पक्षी शरीर पर लच करता है नहीं लच करता है इस तरह का नहीं करता लच ना उठा के तो मरोड़ दोगे चमोड़ दोगे तुरंत भाव ने इसलिए गुरहोती में क्या बोले गुरहोती में ज्यादा क्या बनने लगता है यूरिक एसिड नहीं वो शरीर चोई करने लगता है ना इसी तरह वो पक्षी में यूरिक एसिड बनने के कारण उसका शरीर क्या होता है बड़ी ही कोमल होता है बड़ी ही कोमल होता है किसके कारण यूरिक एसिड के कारण किसके कारण यूरिक एसिड के कारण ठीक है ना अब देखो तो वो किसमें बनता है यूरिक एसिड पक्षी में या सांप वगैरह में सरीसृप में ठीक है ना अब देखो अमीनोटेरिक से वो क्या बनता है अमोनिया का उत्सर्जन होता है किसमें अमोनिया का डायरेक्ट अमोनिया का किसमें मछली और कीट में मछली और जो मछली बनता है वो क्या चीज का उत्सर्जन करता है मैंने वो क्या चीज का वो बाहर निकालता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में तो वो किसका अमोनिया को किसको करता है अमोनिया को कौन उत्सर्जित करता है मछली और कीट पतंगे बहुत ठीक है ना कीट माने वही पक्षी जो नहीं जो पक्षी या वो फतिंगा फतंगी समझ लो कीड़ा मकोड़ा ये सब क्या वो कीट ही है ना इंसेक्ट ठीक है ना चिट्टी उटी ठीक है अब देखो गोनोटेरिक क्या होता है सुनिएगा ये ग्वानिन का उत्सर्जन करता है जिसको मकड़ी अपना जाल बनाती है वो देखते हैं ना इसी के कारण देखो ग्वानिन नाम से वो एक एसिड होता है जो वो क्या होता है एक अपशिष्ट पदार्थ होता है वो जब बाहर निकालती है उसी से वो क्या बनता है जाल बन जाता है क्या बन जाता है जाल वो करेंगे बैठल रहेगा बढ़िया से एकदम मौज मस्ती से ठीक है तो घरे बन जाता हो ठीक है ये वो मकड़ी में बनता है गोनोटेरिक किसमें निकलता है
मकड़ी में भाव। अमीनोटेरिक किसमें निकलता है? मछली और कीट में भाव। यूरोकोबाटेरिक किसमें होगा भाव? पक्षी और सरीसृप में भाव। यूरियाटेरिक किसमें होगा? स्तनधारी और मानव पशु में। ठीक है, बताओ यूरिया का उत्सर्जन कहाँ पर होगा? बोलिएगा, यूरिया का उत्सर्जन कहाँ होगा? अच्छा वीडियो चलता है इसलिए। अच्छा, यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी मानव और पशु में होगा। मानव और पशु में होगा। यूरिक एसिड किसमें होगा? पक्षी और सरीसृप में होगा। लचीलापन भाव। ठीक है, अमोनिया किससे होगा? मछली और कीट में होगा। मछली और कीट में होगा। ग्वानिन किसमें होगा? मकड़ी में होगा। ग्वानिन का उत्सर्जन मकड़ी में होगा। आप और ये उत्सर्जन का चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर जो बढ़िया लगेगा इसको तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने दोस्तरियों को। ठीक है, बढ़िया से। और